सेबी की कंसल्टेशन पेपर पर आते हैं। देखिए, एक प्री कोविड दौर था, थोड़ा सा बाजार मैच्योर था, इन्वेस्टर या फिर हम ट्रेडर कर वो भी थोड़े मैच्योर थे। उसके बाद दौर आया कि नहीं, लोग शौकिया आ गए बाजार में और शायद उसके चलते स्पेकुलेशन बढ़ा। और उसके ये सेबी ने कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। 7 इसमें अहम पॉइंट हैं। एक तो अपफ्रंट कलेक्शन ऑप्शन के प्रीमियम का, कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाने का प्लान है, एक एक्सचेंज पर एक वीकली एक्सपायरी, ये भी ठीक लग रहा है मुझे। तो ये तमाम जो मेजर्स हैं, आपको क्या लग रहा है कि बाजार के पक्ष में कितने हैं और रिटेल जो ट्रेडर हैं उनके पक्ष में कितने हैं? ये देखिए, बहुत सारे पॉइंट्स कल सेबी ने रखे। इनफैक्ट 7 पॉइंट है मार्केट में, तो इस 7 पॉइंट के अलावा 2 पॉइंट और भी हैं जो बस के रूप में हैं और वो बहुत ही वाइल्ड है बस। हाँ, अगर ऐसा होता है, अभी ये कंसल्टेशन पेपर है, फाइनल पेपर नहीं है, अभी तो सिर्फ राय मशवरा हो रहा है। सेबी ने अपनी तरफ से बताया कि ये 5 पॉइंट या 7 पॉइंट हम अपनी तरफ से देख सकते हैं। राजेश पालवे भी इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी जरा 1 मिनट के लिए करेंगे बातचीत। राजेश सर, एक बार अपना पहले टेक दे दीजिए, फिर हम जरा इस पे और बातचीत करते हैं। राजेश सर, ये सेबी के कंसल्टेशन पे आपका टेक क्या है? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो देखिए, मोस्ट अवेटेड कंसल्टेशन पेपर जो कि बहुत ही चर्चा में रहा पिछले कई महीनों में, इस पे फाइनेंस मिनिस्टर से लेके आरबीआई चीफ से लेके सेबी चीफ सभी कंसर्न दिखा रहे थे कि मार्केट में एक जो यूफोरिक पार्टिसिपेशन देखने को मिला, स्पेशली ऑप्शन साइड में, वो सबके लिए कंसर्न का विषय था। और उसको कर्व करने के लिए ये कंसल्टेशन पेपर में जो सुझाव आए हैं, अब इसमें से देखना है कि कितने इम्प्लीमेंट होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम इसको समझे, मोटा मोटा एक लाइन में ये समझे, तो ये इनडायरेक्टली एक एंट्री बैरियर का काम करेगा ये कंसल्टेशन पेपर। अगर ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट होती है तो जो छोटी टिकट साइज के जो मार्केट पार्टिसिपेंट है उनके लिए एक एंट्री बैरियर का काम करेगा। अल्टीमेटली इनडायरेक्टली अब यहाँ पे जो हम देखते हैं कि जो 90% लोग जो पैसा लूज करते हैं, उसमें जो अगर हम देखें मार्केट पार्टिसिपेंट को अगर हम डिवाइड करें तो 70% लोग ऐसे होते हैं मार्केट में जिनकी कैपिटल साइज ही 5 लाख से नीचे होती है, जो कि डेरिवेटिव में पार्टिसिपेट करते हैं ऑप्शंस के थ्रू, वो भले ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो। तो इसमें अगर हम ये जो 5-6 पॉइंट जो मेजर देखने को मिल रहे हैं, इससे क्लियरली ये हो गया कि अब अगर आपका लॉट साइज बढ़ जाएगा तो आपका मार्जिन सीधा 4 लाख से 5 लाख हो जाएगा एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करना है अगर आपको, तो वो एक एंट्री बैरियर हो जाएगा। दूसरा, आप एक्सपायरी के दिन एक बड़ा वॉल्यूम का स्पाइक देखने को मिलता है मार्केट में, अब आप वहां पे मार्जिन इंक्रीज कर देंगे एक्सपायरी डेज पे ऑप्शंस में, तो अल्टीमेटली वहां पे भी अपना जो डिस्करेजमेंट मिलेगा जो कि लो कैपिटल के ट्रेडर्स हैं। तो अल्टीमेटली देखिए, मंशा ये है सेबी की कि जो मार्केट में पैसा लूज कर रहे हैं उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन इसके जो दूसरे कॉइन के जो दूसरे इफेक्ट होते हैं कि अगर हम देखें दूसरी साइड, मार्केट में वॉल्यूम जरूर कम हो जाएंगे। जो एक बड़े ट्रेडर्स हैं जो मार्केट में अपना एक फिक्स रिटर्न स्ट्रेटजी रन करते हैं, मार्केट में एक अच्छा पार्टिसिपेशन था, सारे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई थी यहाँ पे मार्केट में, वो कहीं ना कहीं हिट होगी। तो एक बड़े वॉल्यूम को जरूर हिट लेगा मार्केट आगे आने वाले समय में अगर ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट होती है। वहीं एक और जो मेजर्स लिए थे, जो एक लिया था कि यहाँ पे से 1100 स्टॉक जो कि अब मार्जिन ट्रेडिंग से भी हटेंगे, तो कहीं ना कहीं कोलेट्रल बुक पे भी एक इम्पैक्ट आने वाला है। तो हमें लगता है कि मोटा अब ये हो गया है कि आप या तो बड़ा पैसा लेके मार्केट में पार्टिसिपेट करें, और आपके पास अगर बड़ा पैसा नहीं है तो आप मार्केट से दूर रहें। तो ये एक बॉटम लाइन समझ में आती है ये सारे जो मेजर्स अभी लिए हैं उससे। जी राजेश जी राजेश जी, सुबह के समय में आपने समय निकाला और हमसे बातचीत की, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन निश्चित तौर पर डिम्पी, ये जो सारे के सारे जो मेजर्स हैं, ये लग रहे हैं कि हाँ, मतलब पहली बार इस पैमाने पर सेबी की गंभीरता दिख रही है, और वो इसलिए भी दिख रही है कि रिस्क थोड़ा ज्यादा हो गया था। मतलब इतनी दूर तक के स्ट्राइक प्राइसेस खुले रहते थे, अब कह दिया कि नहीं 50 ही स्ट्राइक प्राइस होंगे, हालांकि वही बहुत ज्यादा है। ऑप्शंस का जो प्रीमियम है, आप अपफ्रंट कलेक्शन की बात कर रहे हैं, ताकि जो छोटे जो रिटेल हैं वो ऐसे ही उनकी नेटिंग हो जाए, बाहर हो जाए। वो आपको बढ़िया लग रहे हैं सारे सारे कदम? देखिए, कदम तो ठीक है, लेकिन ये रोक पाएंगे नहीं रोक पाएंगे, इस पे मेरा थोड़ा डाउट है। मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मैंने कल रिसर्च की कर 2 घंटा लगा मेरे को इन सब चीज़ों को समझने में। 10 लाख से कम वाले खातों की संख्या कितनी है जो मार्केट के अंदर आते हैं? रैंडमली 1200 लोगों के बीच में 50% से ज़्यादा है, यानी कि जिनकी 10 लाख से इनकम कम है। अभी सेबी क्या करना है, सेबी करने जा रहा है कि भाई हम इसका लॉट साइज बढ़ा देते हैं। भाई 5 लाख का मिनिमम लॉट साइज है, इसको हम एक काम करते हैं, इसको 20 लाख का लॉट साइज कर देते हैं। तो आप सीधा 53% वाले जो रिटेल लोग हैं इनको बाहर कर दोगे, क्योंकि इनकी तो 10 लाख से कम की इनकम है।
है ना। तो 10 लाख से कम भी कमा रहे हैं और 10 लाख से ज़्यादा इनका मैटर भी नहीं है। और इन्हीं में से सबसे ज़्यादा लोग पैसा कौन सा मंगाते हैं, मैं एज ग्रुप भी बता देता हूँ, वह 26 से 40, यानी कि वर्किंग इनकम। 26 से पहले आप अमूमन स्टूडेंट होते हो, तो स्टूडेंट्स की ज़्यादा दिक्कत नहीं है सेबी को। ये एक रिसर्च रिपोर्ट है, उसके बेसिस पे मैं सारे डाटा बता रहा हूँ। 26 से 40 साल वाले लोग हैं वो ज़्यादा सट्टेबाजी कर रहे हैं, वो ज़्यादा मार्केट के अंदर आ रहे हैं और उनको पैसे की रिक्वायरमेंट है और यंग ब्लड है। मार्केट में चिंता सिर्फ इस चीज़ की, अगर ये आदत नहीं रोकी गई ना, ये आदत इंडियन मार्केट को एक स्पेकुलेटिव मार्केट के तौर पर बना देगी। आप ये सोचो कि 10 लाख से कम है और 26 से 40 साल की उम्र है, तो यानी कि जो गरीब आदमी सिस्टम के अंदर आ रहा है, मैं गरीब वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द डाटा, 10 लाख से कम वालों को फिलहाल मार्केट में इस तरह से ऐसे ट्रीटमेंट समझा जाए, ऐसे ही समझ लो आप जैसे भी, ठीक। दूसरा पॉइंट मैं बताता हूँ, सेबी ने जितने भी पॉइंट्स उठाए उसमें से सारे कंसल्टेशन पेपर के अंदर मेंशन्ड है। मैं आपको एक एक करके सिर्फ बता देता हूँ। वो कह रहे हैं जी हम लॉट साइज बढ़ाएंगे, लॉट साइज बढ़ा के आप 15 से 20 लाख कर दोगे, एग्री, 100 पॉइंट है, इसके अंदर बड़ा आदमी आएगा। क्या बड़ा आदमी आएगा तो आपका वॉल्यूम कम नहीं हो जाएगा? क्या बड़ा आदमी आएगा तो आपके पास रिटेलर्स का जो अभी जिस वॉल्यूम पे, जिस लिक्विडिटी पे, आप जैसे मैंने अब आपको एग्जांपल के तौर पर बताया, भाई 53,000 करोड़ में से 2,000 तो मेरे भी हैं भाई, 3,000 तो मेरे भी हैं। आपने क्या किया, 50% मार्केट को पूरा साफ कर दिया, जो मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको बताया, तो वॉल्यूम कम होगा। दूसरा पॉइंट, रैशनैलिटी ऑफ वीकली ऑप्शंस होगा, 100% एग्री, ये रैशनैलिटी होनी चाहिए। रोज आप कैसे काम करोगे, सोम से लेकर शुक्रवार तक एक्सपायरी मिलती है, आपको ये चीज़ ठीक करनी पड़ेगी। तीसरा, स्ट्राइक प्राइस को आप ठीक करोगे। अभी क्या है, 4% की कैलकुलेशन डाली जाती है, तो इसको 8% तक आप डालना चाहते हो और आप इसमें मॉनिटरिंग भी करोगे। मेरे को जो मॉनिटरिंग वाला है ना, वो ज़्यादा समझ में आया है कि आप मॉनिटर करते रहो, इसको डेली बेसिस पर मॉनिटर करो कि किस ब्रोकर के पास कितने सौदे पंच हो रहे हैं। मैंने मान लो मेरा एक ब्रोकर है, उसके पास तो बहुत सारे सौदे पंच हो रहे हैं, भाई उससे मंगवाओ ना सारे क्लाइंट्स की रिपोर्ट की, भैया आपके पास एक बंदा है तो 30 लाख रुपए का रोज ट्रेड कर रहा है, उसका खाता तो उसकी बुक्स चेक करते हैं, वो तो 3 लाख रुपए नहीं कमाता, 30 लाख रुपए का वो डेली ट्रेड मार रहा है आपके अकाउंट में, जरा उसकी लेके आओ डिटेल, खाता हमको दिखाओ, हम भी तो देखें कौन महारथी है वो। तो ये सारी चीज़, मॉनिटरिंग वाला मैटर है ना, ये मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा रहा। मेरे से पूछोगे कि 7 पॉइंट में से सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, तो मैं बोलूंगा मॉनिटरिंग का पॉइंट है। आप मॉनिटर करो, जहां पे प्रॉब्लम है उसको ठीक करो, एट रैंडमली फैसला से थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि ये डेरिवेटिव मार्केट को डिस्टर्ब करने वाला भी हो सकता है। और एक और पॉइंट है, प्रॉब्लम फ्यूचर्स के अंदर नहीं है। मैं आपको एक और स्टडी बताता हूं, चलिए। 50% लोग जो F&O के अंदर काम करते हैं वो प्रॉफिट बना के जाते हैं जो फ्यूचर्स के अंदर है, लेकिन 90% लोग डेरिवेटिव्स के अंदर, वो लोग नुकसान उठा के जा रहे हैं जो ऑप्शंस के अंदर काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम ऑप्शंस की है, ऑप्शंस को किसी तरह से रोका जाए। इसलिए जो ये वीकली वाली एक्सपायरी का कंसेप्ट है, ये जो मॉनिटरिंग का कंसेप्ट है, ये ज़्यादा ध्यान में रखना है, बजाय लॉट साइज बढ़ाना। मेरे को वो थोड़ा ज़्यादा समझ में नहीं आया कि क्या है इस पॉइंट पे। अगर आप देखिए, अगर आप वीकली ऑप्शंस की बात करें तो हमें कई बार सोचना पड़ता है कि अच्छा आज कौन सी एक्सपायरी है। आप 5 के 5 दिन अलग अलग एक्सपायरी, दोनों एक्सचेंज के, अच्छा वो भी अलग अलग हैं ताकि वो क्लैश ना हो। लेकिन निश्चित तौर पर